अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। ये विजुअल्स हम आपको किश्तवाड़ के दिखा रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर बारिश जो है वो लगातार जारी है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और अगर बात हम करें जम्मू और किश्तवाड़ सड़क जो है वो लगातार बंद है और लोगों को वहाँ पर बली नारा का जो इलाका है उधमपुर का, वहाँ पर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमने आपको कुछ देर पहले विजुअल्स भी दिखाए। सुनील शर्मा जो है वो किस तरह से वहाँ पर गए और उन्होंने रिस्टोरेशन ऑफ वर्क का जो है वो जायज़ा लिया। ये देखिए, हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं। मैं ये दिखा रहा हूँ, ये किश्तवाड़ का जो आयरन ब्रिज है बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर, वहाँ से ये विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। लोग बड़े परेशान हैं, लोगों के पास गैस नहीं है, बिजली पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है, कहीं घंटे कट लग रहे हैं। यहाँ पर बालन लकड़ी अवेलेबल नहीं है। लोगों के पास जो है वो अगर हम बात करें तो गैस नहीं है। सब तरफ से जो है वो लोग परेशान हैं और सड़कों की खस्ता हालत है। जितने भी रोड्स हैं, मैक्सिमम रोड जो है वो डैमेज्ड है और उनको अब कई वक्त लगेगा उनको रिस्टोरेशन में भी और फिर ठीक करने में। रिस्टोरेशन तो बहरहाल हो जाएगी, लेकिन जो सड़कों की डैमेजेस हुई हैं उसको जो है वो बड़ा टाइम लगेगा। देखिए, ये देखिए, ये विजुअल्स में दिखा रहा हूँ। श्रीनगर में भी बारिश हो रही थी। जैसे मैंने बताया कि वेदर जो है वो काफ़ी ख़राब रहेगा अगले दिनों। 12 तारीख तक वेदर एडवाइज़री है, जिसमें आज और कल जो है वो मॉडरेट रेनफॉल होगी और उसके बाद फिर जो बाकी 3-4 दिन रहेंगे उनमें जो है वो बीच बीच में जो है वो बारिश होगी, लेकिन ज़्यादातर मौसम जो है वो साफ़ रहेगा। ये विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये पुलिस लाइन है। ये देख सकते हो, बादल जो है वो पूरी तरह से इस एरिया को जो है वो घेर लिया है, किश्तवाड़ को चारों तरफ से। और लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सफ़र जो है वो सिर्फ जब ज़रूरत हो तभी करें, क्योंकि रास्ता जो है वो कभी भी बंद हो सकता है। जगह जगह पर जो है वो चट्टानें खिसकने के कगार पर है। पाडर रोड अभी भी बंद है। हालांकि सिंथन सड़क जो है वो खुली है, लेकिन वो कब बंद होगी उसका कोई भरोसा नहीं है। इसी तरह से अगर हम देखें, किश्तवाड़ बटोट की सड़क भी जो है वो खुली है, लेकिन वो कब बंद होगी उसका भी जो है वो बिल्कुल पता नहीं है। और सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है कि सड़क कब खुलेगी जो जम्मू के लिए, उसका अभी किसी के पास भी जो है वो ये तखमीना लगाने का जो है वो आला नहीं है कि बताया जा सके कि वो कब खुलेगी। काफ़ी जो है वो जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है फ्लड्स की वजह से। पूरा चिनाब बेल्ट जो है वो इस वक्त उसकी मार जो है वो भुगत रहा है, चाहे वो रियासी हो, रामबन हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो। अगर हम बात करें गुंदों की, बदरवा की, मड़वा की, वाड़वन की, दक्षिण की, कित्थर की, पाडर की, हर जगह जो है वो फ्लैश फ्लड्स आए हैं और लोगों का भी जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ। काफ़ी गरीब लोग हैं जिनको नुकसान हुआ है और अभी इसमें वक्त लगेगा। जो टीमें हैं वो डैमेजेस की रिपोर्ट्स देंगी। अभी तक जो है वो डैमेजेस की रिपोर्ट जो है वो ज़्यादा नहीं आई है, सिवाय डोडा डिस्ट्रिक्ट में ये बताया गया है कि वहाँ पर 500 से ज़्यादा घर जो है वो डैमेज हुए हैं। तो किश्तवाड़ में भी जो है वो अभी डिटेल्स नहीं आई हुई हैं, तो कब तक वो आएंगी उसके बारे में भी जो है वो पता नहीं है। तो टीमें जो है वो लगी हुई हैं और स्कूल जो है वो बंद है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि जो एजुकेशन है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुई है। और अगर हम बात करें, जो इलाके हैं अभी भी कट ऑफ है। जैसे मड़वा के लिए जो पैदल चलने वाला रास्ता जाता है वो भी जो है वो कई जगह पर डैमेज हुआ है। इसी तरह से उंगाई का, जैसे मैंने पहले भी बताया, रास्ता जो है वो डैमेज है। इसी तरह से जो दूर दराज इलाके हैं हमारे किश्तवाड़ के, वहाँ पर जो है वो हालात बुरे हैं। और दूसरी बात मैं ये बात बताऊंगा कि हालात इस वक्त इस तरह के हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन पर ही ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी इसके लिए खुद ज़िम्मेवार हैं। जो एनवायरमेंटल डिज़ास्टर है हम देख रहे हैं। आज भी मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था गंदूरू प्रोजेक्ट साइट का, लगातार वायलेशन होनी है और जब हम खिलवाड़ करेंगे तब हमारे साथ भी वैसा ही होगा। जैसे कि मैंने एक बार बताया भी था कि न्यूटन का एक लॉ है, टू एन एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप दीवार पर बाल फेंकेंगे वो वापस आ जाएगा। इसी तरह से जब आप एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ करेंगे वो भी वहाँ से आपको जो है उसका जवाब देगा। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर इस वक्त बारिश हुई है और हो रही है। तो ये विजुअल्स जो है वो मैं आपको किश्तवाड़ के दिखा रहा हूँ। पूरे काले घने बादल है। ये बिजली आप देख रहे हैं, बिजली तो चल रही है, लेकिन क्योंकि जो उधमपुर के पास जो ट्रांसमिशन टावर है उसको डैमेज हुआ, उसके बाद अब किश्तवाड़ को जो है वो रामबन से बिजली मिल रही है। लेकिन मैं दूसरी बात ये भी बात बता दूँ कि जो खिलेनी तक डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन जो 20-25 साल से बन रही थी,
अभी भी जो है वो किश्तवाड़ नहीं पहुंची है। अगर वो किश्तवाड़ नहीं पहुंचती है तो जाहिर से तौर से बात है कि हमें इस विंटर में भी जो है वो काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा। और ये देखिए, ये सोलर रूफटॉप लगा है किसी के यहाँ पर, ये देखिए, तब तक जो है वो यही एक इलाज है। और हाइब्रिड सोलर रूफटॉप जो है वो इलाज है। ये देखिए, इधर भी लगा हुआ है इसमें, ये देखिए, मैं आपको विजुअल्स दिखा रहा हूँ। तो जाहिर से तौर से बात है कि लोगों को अब अपना इंतज़ाम खुद करना चाहिए बिजली के लिए, क्योंकि बिजली जो है वो और कम्युनिकेशन जो है वो अब एक ज़रूरियाती ज़िंदगी बन गई है। जैसे ये सोलर रूफटॉप है, आप देख सकते हो, ये 6 प्लेट्स लगी हैं। इसका मतलब है कि ये 3.5 kV का है। तो आप देख सकते हो कि लोग जो है वो अब उनको खुद इंतज़ाम करना और अपने बारे में सोचना है, क्योंकि जो इस तरह के डिज़ास्टर्स और क्लाइमेट से अब आने हैं और ज़िला किश्तवाड़ में जो है वो ये चीज़ें अब बढ़नी हैं, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में, बल्कि पूरे नॉर्थ में जो है ये सब चीज़ें अब आएंगी। तो इसलिए मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अगर इस हालात में सफ़र करना चाहते हैं, पहले वो रोड का पता करें और तभी सफ़र करें जब ज़रूरी हो, तो वरना जो है वो सफ़र ना करें। और ज़्यादा से कोशिश करें अपने घरों में रहे, इलेक्ट्रिक वायर्स को जो पोल्स हैं उनको टच ना करें, टेलीफोन्स के कनेक्शन हैं उनको टच ना करें। और जो जानवर हैं, जो आवारा जानवर छोड़ रहे हैं, मेरी फिर से उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अल्लाह से डरें और उनको जो है वो अपने घरों में ले, क्योंकि सरकार जो है वो काउशेड के लिए भी पैसे देती है। तो जो वार्ड 1 है वहाँ पर हम डिमांड करते हैं कि वहाँ पर लकड़ी जो है वो फौरी तौर पर सैंक्शन की जाए और PMAY के केसेस जो है वो फौरी तौर पर सैंक्शन किए जाए उन लोगों के लिए जिनके मकानात गिरे हैं। हम लगातार इस मौसम की खबर पर बने हुए हैं, आप हमारे साथ बने रहें। मैं आप सब के लिए जो है वो सेफ के लिए जो वो दुआ करूँगा और आप सब लोग जो है वो सेफ एंड सिक्योर रहें। हम अल्लाह ताला से यही दुआ कर सकते और कुछ नहीं कर सकते।